संत एकनाथ। श्री भानुदास भगवान विठल के सच्चे भक्त थे। उनके कुल में परंपरा से श्री विठलोपासना चली आ रही थी, जो आगामी पीढ़ियों में भी जारी रही। भानुदास के पुत्र का नाम चक्रपाणि था। इनके पोते का नाम सूर्य नारायण था। इनके पौत्र का नाम ही एकनाथ था, जिन्होंने इस वंश को भक्तों की श्रेणी में बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचा दिया। श्री एकनाथ का जन्म संवत 1590 के आसपास हुआ। इनके जन्म काल को पंडितों ने मूल नक्षत्र बताया। अनिष्ट होना था, हुआ भी। तुरंत पिता की मृत्यु हो गई। थोड़े अंतराल के बाद माता भी नहीं रही। पालन पोषण दादाजी ने किया। 6 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। इन्हें गुरु ने ब्रह्म कर्म की बहुत अच्छी शिक्षा दी। सभी धार्मिक ग्रंथों पुराणों का अच्छा ज्ञान करवाया। 12 वर्ष की आयु में सद्गुरु की तलाश में निकल पड़े। जा बैठे एक शिवालय में। रात्रि का चौथा प्रहर था। आकाशवाणी हुई, तुम्हारे गुरु हैं जनार्दन पंत, जो देवगढ़ में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चले जाओ उन्हीं के पास। 2 दिन 2 रात लगातार चलते रहे। एक ही धुन थी अपने गुरु से मिलने की। अगली प्रातः वह अपने गुरु के चरणों में बैठे थे। संवत 1602 में संत एकनाथ अपने गुरु के पास पहुंचे तथा उनके आश्रम में 6 वर्ष तक रहे। कठिन परिश्रम तथा गहरा अध्ययन किया। अपने गुरु की हर प्रकार से सेवा की। उनका हर छोटा बड़ा हुक्म माना। आश्रम के हिसाब किताब को भी एकनाथ ही देखते थे। एक दिन 1 पाई का फर्क आ रहा था। दिन में गलती नहीं पकड़ पाए। रात में जब गुरुजी सो गए तो एकनाथ जी हिसाब किताब की जांच करने लगे। 3 पहर तक लगे रहे। जैसे ही गलती पकड़ी गई, इन्होंने ताली बजाकर प्रसन्नता पाई। तब तक गुरु जनार्दन पंत भी जाग गए थे। गुरु ने सारी बात जानकर एकनाथ से कहा, बेटा, जब पाई की भूल का पता लगने पर तुम इतने आनंदित हो रहे हो, तो इस संसार की जो बड़ी भूल तुमसे हुई है, उसका पता लगने पर तुम कितना आनंदित होगे, इसे नहीं जानते तुम भी। जितना परिश्रम इस गलती को पकड़ने में किया, यदि इसी प्रकार से भगवान का चिंतन करो, तब तो भगवान अवश्य मिलेंगे ही। ब्रह्मचारी एकनाथ ने इसे गुरु की शिक्षा का मर्म जाना तथा उनको प्रणाम कर ऐसा ही करने का निश्चय कर लिया और भगवान दत्तात्रेय से साक्षात दर्शन कर लेने का एकनाथ जी को सौभाग्य मिला। उन्होंने पाया श्री गुरु ही दत्तात्रेय हैं और दत्तात्रेय अक्सर दर्शन देने लगे। इस सगुण साक्षात्कार के अनंतर श्री गुरु ने एकनाथ जी को श्री कृष्ण गोपासना की दीक्षा दी। शूलभंजन पर्वत पर रहकर तप करने को कहा। घोर तप करने के बाद वे पुनः गुरु के पास लौटे। अब उन्हें संतों के पास जाने, उनसे मिलने, भगवत धर्म का प्रचार करने को कहा गया। गुरु भी उन्हीं के साथ नासिक त्र्यंबकेश्वर तक उनके साथ गए। एकनाथ का जीवन बहुत विशाल, परोपकारमय, गृहस्थ आश्रम का दिव्य आदर्श है। वे ब्राह्मणों को बहुत आदर करते थे। श्री एकनाथ को एक बार एक यवन के कारण गोदावरी में 108 बार स्नान करना पड़ा। श्राद्ध में महारों को भोजन करवाया। आधी रात भूखे ब्राह्मणों के लिए भोजन एवं गर्म पानी उपलब्ध कराने के लिए अपना पलंग तोड़कर जला दिया। अपने कांवर का पानी गधे को पिलाकर उसकी प्यास बुझाई। एक वेश्या का जीवन बदल दिया। संवत 1656 की चैत्र कृष्ण षष्ठी को गोदावरी के किनारे उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। श्री एकनाथ जी ने मराठी भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना की। ये ग्रंथ अद्वैत प्रधान हैं। कुछ नाम हैं भागवत का 11 स्कंध, रुक्मिणी स्वयंवर, भावार्थ रामायण इत्यादि। श्री राम जी ने स्वयं ही एकनाथ जी से भावार्थ रामायण लिखवाया। चिरंजीव पद, स्वात्मबोध, आनंद लहरी भी इन्हीं के लिखे ग्रंथ हैं।
इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।